भोला भक्त की कथा सुनी है। भोला भक्त बहुत सीधा साधा था। किसी गांव के नगर सेठ से सहयोग ले लिया। एक मंदिर बहुत पुराना था, जीर्ण शीर्ण, और 500 रुपये उधार लेकर के उस मंदिर का उद्धार करा दिया। कुछ दिन के बाद आरती पूजा से धन एकत्रित हुआ, उसका वापस कर दिया। लेकिन सेठ बेईमान किस्म के थे, उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया भोला भक्त के ऊपर कि मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। अदालत में भोला भक्त से जब पूछा गया क्यों आपने पैसा लिया था, कहा जी सरकार। तो कहा दिया भी था, कहा हाँ दिया है। तो कहा ये कह रहे हैं कि नहीं दिया। तो कहा इसके विषय में तो रघुनाथ जी जाने। जज ने सोचा कि ये रघुनाथ नाम का कोई गवाहदार है, लिख लिया रघुनाथ का नाम। अब रघुनाथ जी के नाम का सम्मान आ गया। कुछ दिन के बाद गांव में लोगों से पूछा चपरासियों ने कि भाई इस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है, उनका घर बता दीजिए। तो कहा व्यक्ति तो कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। तो चपरासी लोग गए और उसी मंदिर में सम्मन चिपका कर चले गए। भोला भक्त जब आया, देखा भगवान के नाम का सम्मन, तो आंखें भर आई। कहा अभी आपके नाम का सम्मन आया नाथ, बेईमानी तो हो रही निज सेवक के साथ। कहा बेईमानी हो रही है। रोने लगा। लेकिन जिस दिन पुनः पेशी होती है, अदालत में आवाज लगाई गई रघुनाथ नाम का गवाह हाजिर हो, रघुनाथ नाम का गवाह हाजिर हो। तो अब रघुनाथ नाम का गवाह कोई हो तो हाजिर हो। भोला भगवान से स्तुति करने लगे कि प्रभु पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएगी। आज इस सभा में मेरी लज्जा बचाइए। प्रार्थना करते हैं प्रणत पाल प्रण को निभाना पड़ेगा, ये नैया किनारे लगाना पड़ेगा। उठाया था जो हाथ गज को उबारा, वही हाथ फिर से उठाना पड़ेगा। बने आप पारथ के पथ के प्रदर्शक, वही राह मुझको दिखाना पड़ेगा। भगवान से विनती करते हैं और जैसे आवाज आई हाजिर हो रघुनाथ जी, 3 बार यूं बुलाए हैं। रघुनाथ नाम का गवाह हाजिर हो, रघुनाथ नाम का गवाह हाजिर हो। भगवान अपने भक्त की मर्यादा बचाने के लिए किसी ना किसी रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। सज्जनों, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा जरूर करेगा समय पर, स्थिति पड़ने पर। आज भगवान एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बना करके, हाथ में छोटी सी लकड़ी लिए हुए, गले में तुलसी की माला धारण किए हुए रघुनाथ जी धीरे धीरे जज साहब के सामने पेश हो गए। आप ही रघुनाथ जी हैं? सर हिलाया जी। कहा ये भोला ने पैसा लिया था? कहा जी सरकार लिया था। तो कहा वापस किया? कहा हाँ वापस किया। और कहा इनके सेठ जी के मुनीम को बुलाइए, इन्होंने अपने डायरी में नोट भी किया है। मुनीम को भगवान गवाह देकर के, गवाही देकर के अंतर ध्यान हो गए। श्री रघुनाथ गवाही देत, भय आखिन की ओट, और कलम जज की रुक गई,
लगी हृदय में चोट। जैसे भगवान गवाही देकर के अंतर ध्यान हो गए तो जज साहब को बड़ी पीड़ा हुई। लगा कि मेरे सामने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री राघवेंद्र चंद्र आकर के गवाही देकर के चले गए और मैं अपने कुर्सी के अभिमान में भगवान को भी पहचान नहीं सका। और भाव रखते हैं जज साहब कि आज मेरी ये अदालत धन्य हो गई। धन्य अदालत आज भई भगवान खड़े समझाते रहे। आज ये अदालत धन्य हो गई, भगवान स्वयं साक्षात आ गए। धन्य अदालत आज भई भगवान खड़े समझाते रहे। है सोच मुझे आखिन आगे भगवान बयान सुनाते रहे। और मैं जज बना बैठा ही रहा, भगवान खड़े मुस्काते रहे। भगवान खड़े मुस्काते रहे। कहा मैं अपने धन अपने कुर्सी के अभिमान में भगवान को भी नहीं पहचान सका। इस्तीफा लिख कर दिया निज अफसर के हाथ, श्री रघुनाथ की खोज में त्याग्यो विभव विलास। भगवान की खोज में सब कुछ त्याग दिया और भगवान का नाम गुणानुवाद करने लगे। इसी तरह हर प्राणी संसार में माया के जाल में फंसा हुआ है। केवल ये मन में बैठा है कि अगर हम छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा, कैसे पार होगा। सज्जनों, जब हम नहीं थे तब भी चल रहा था ये संसार, और जब हम हैं तब भी चल रहा है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी चलता रहेगा। इस मोह में पड़ कर के जीवन व्यर्थ में ना गुजारें, क्योंकि समय से चूक जाने पर व्यर्थ फरियाद जाती है। वो गलती याद आती है, वो गलती याद आती है। आप ये मत सोचिए कि हम संसार को छोड़ देंगे। केवल मन में बनाकर बैठे हैं कि समय आने पर हम संसार को छोड़ देंगे, संसार से दूरियां बना लेंगे। ऐसा सोचिए नहीं। केवल बैठ करके यह देखते जाइए कि हमको कौन कौन छोड़ रहा है।